हर व्यक्ति को मृत्यु के बाद प्रेत योनि में जाना ही पड़ता है। ये बिल्कुल अवश्यम भावी है। 13 दिन के बाद उस आत्मा को इतना बड़ा एक शरीर प्राप्त होता है। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 1 वर्ष से पहले उसका जन्म संभव नहीं होता। 3 दिन तक उसे उसके पाप कर्मों के और पुण्य कर्मों की संपूर्ण जानकारी दी जाती है। बता गए पीठ पाठ के। मार्कंडेय पुराण के अनुसार हर व्यक्ति को मृत्यु के बाद प्रेत योनि में जाना ही पड़ता है। ये बिल्कुल अवश्यम भावी है। इस प्रेत अवस्था से कोई नहीं बच सकता। 13 दिन की क्रिया और ये प्रक्रिया हम जो करते हैं, ये हर 13 दिन की हर प्रक्रिया जो की जाती है, संपूर्ण प्रक्रिया जो संस्कार किए जाते हैं, 13 दिन के बाद उस आत्मा को अंगूष्ठ के बराबर, जितना बड़ा अंगूठा देख रहे हैं आप, ये इतना बड़ा एक शरीर प्राप्त होता है। बस हिंदू वेद पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति गंगा जल से नित्य दिन स्नान करता है, उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद इस प्रेत अवस्था में नहीं रहना पड़ता, वो डायरेक्ट पितृलोक में चला जाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन भागवत कथा का पाठ करता है, जो व्यक्ति गीता के श्लोकों को सुनता है, जो व्यक्ति सूर्य उदय काल में उठता है, उससे पहले उठता है, सूर्य की पूजा करता है, सूर्य को जल प्रदान करता है, और सूर्य उदय काल में जो व्यक्ति नियमित रूप से देव पूजन करता है, और जो व्यक्ति नित्य गायत्री मंत्र का पाठ करता है, वो प्रेत बनने से बच जाता है। मृत्यु के बाद पितरों को 1 से 100 वर्ष की आयु तक पुनर्जन्म का इंतजार करना पड़ सकता है। यानी जो अवधि है वो मिनिमम 1 वर्ष से लेके 100 वर्ष तक की कम से कम हो सकती है। यानी जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 1 वर्ष से पहले उसका जन्म संभव नहीं होता। लेकिन जो बहुत पुण्य आत्माएं होती हैं, उन्हीं का 1 वर्ष में के बाद जन्म होता है। उन्हें किसी मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। और जो पाप कर्मी होते हैं, उनके लिए बड़ी कठोर यात्रा है पितृलोक की। पितृलोक की यात्रा के कुछ अनुभव भी हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु होते ही यम के दूत उसको अपने साथ लेके जाते हैं। 3 दिन तक उसे उसके पाप कर्मों के और पुण्य कर्मों की संपूर्ण जानकारी दी जाती है। बता गए पीठ पाठ के। सिर्फ अभी बताया जाता है। अच्छा। सिर्फ बताया जाता है, लेकिन वो बताना भी इतना भयानक होता है। उस जीवात्मा को कंपन रहती है, भय रहता है, बड़ा भयानक स्वरूप होता है। यम के दूत बड़े भयानक होते हैं। लंबे लंबे सीन, भयानक। अच्छा। पापियों की गर्दन पकड़कर खींच कर लेके जाते हैं और पुण्य आत्माओं को बड़े आदर से लेकर साथ ले जाया जाता है। और 3 दिन के बाद उस मृत आत्मा को वापस उसी घर में छोड़ दिया जाता है। 13 दिन तक वो जीव आत्मा, वो मृत आत्मा अपने परिवार में भ्रमण करती है। देखती है क्या हो रहा है। वो देखती है कि उसके परिजन उनका अंतिम संस्कार प्रक्रिया किस प्रकार से कर रहे हैं। ओके। यहीं से निर्धारित होता है कि क्या वो आत्मा संतुष्ट होगी या नहीं, या वो भयानक प्रेत का रूप ले लेगी। जिन परिवारों में 13 दिन तक विधि विधान से संस्कार होते हैं, पितरों के प्रति पाठ होते हैं, नित्य उनके लिए भोजन किया जाता है, पिंडदान किए जाते हैं, वो आत्मा संतुष्ट होती है। इसी पूजा पाठ और अंतिम संस्कार और अंतिम प्रक्रिया पिंडदान के चलते उस आत्मा को संतुष्टि की प्राप्ति होती है, तृप्ति की प्राप्ति होती है, और उसको अंगुष्ठ के बराबर एक शरीर उसको प्राप्त होता है। ये शरीर इसलिए प्राप्त होता है कि उसे अपने कर्मों को भोगने के लिए। अच्छा। क्योंकि बिना शरीर के कर्म भोगना बहुत मुश्किल है। तो परमात्मा हर व्यक्ति को 13वें दिन
अंगुष्ठ के बराबर एक शरीर प्रदान करता है और उससे ही उसको सुख दुख और अपने पाप और पुण्य कर्मों को भोगना पड़ता है। यमलोक का जो मार्ग है, पृथ्वी से यमलोक का मार्ग, उसमें घनघोर अंधेरा है, जिसमें जीवात्मा को आग के सागर से और गर्म बालू पर चलना पड़ता है और व्यक्ति चीखता है। यम के दूत उसको भोजन पानी बिल्कुल भी नहीं देते। ये कंपलसरी है? कंपलसरी है पापियों के लिए। अब मेरे को, मैं नहीं हूँ गुरुजी, मैंने आपका तो नाम भी नहीं लिया। मैंने आपका नाम नहीं लिया। आप पुण्य कर्म करिए, आप इस कठिन यात्रा से बच जाएंगे। नहीं, उसी में लगा हूँ। और ये यम के दूत उस जीवात्मा को यमलोक में उनको क्या क्या सजाएं मिलने वाली हैं, ये उसकी जानकारी देते हैं, जिससे वो जीवात्मा थर्राती है और कांपती है। और यदि कोई जीव रुक जाए, आगे बढ़ने के लिए मना करे, तो ये यम के दूत उसे चाबुकों से मारते हैं। वो चाबुक भी कांटेदार होता है। ये चाबुक भी कांटेदार होता है। जब शरीर पर पड़ता है, ऐसे लगता है कि जैसे एक साथ कई सौ सुइयां हमारे शरीर पे चुभ रही हैं। लेकिन पुण्य आत्मा को घबराने की जरूरत नहीं है। जो पुण्य आत्माएं हैं, जो धर्म करती हैं, कर्म करती हैं, सत्कर्म करती हैं, नियम से देवताओं का पूजन करती हैं, पुण्य कर्म परोपकार करती हैं, जीवों की रक्षा करती हैं, उन्हें चिंता की कोई बात नहीं होती। उन्हें इस प्रकार की प्रताड़ना का सामना नहीं करना पड़ता, बच जाते हैं। 47वें दिन ये यात्रा जो है कम से कम 47 दिन की है, चलती है ये। और कई बार ये यात्रा 3 वर्ष तक की भी हो जाती है। लेकिन कोई व्यक्ति, कोई जीवात्मा, कोई प्रेत अगर आराम से चलता जाए तो 47वें दिन वो प्रेत आत्मा, वो प्रेत यमलोक में पहुंच जाता है। यमलोक तक की यात्रा को जब हम करते हैं, उसमें बैतरनी नदी को पार करना पड़ता है। कौन सी नदी को? ये एक नदी है, बैतरनी नदी। इसमें खून, मवाद और मांस के लोथड़े भरे हुए हैं। ओहो। जैसे आपने देखा होगा, किसी कसाई की दुकान पर जब बकरे मुर्गे काटे जाते हैं तो बहुत से मांस के टुकड़े, लोथड़े खून के, वो भरे होते हैं, आंत पड़ी होती हैं। वो सब उसका एक बहुत बड़ा एक नदी है। ये उसमें से चलकर उस जीवात्मा को उस नदी को पार करना पड़ता है। ये बहुत लंबी कथा है। इस पॉडकास्ट में इसका विस्तार पूर्वक बताना अभी समय नहीं है मेरे पास। बहुत लंबा इसका चर्चा की जा सकती है। इस पर मैं एक स्पेशल पॉडकास्ट करूंगा आकर। ठीक है।